हाय फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल SKIQ एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार की जलवायु से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। जी हाँ दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। बिहार की भौगोलिक स्थिति और हिमालय की निकटता इसे विशिष्ट मानसूनी विशेषताओं वाली जलवायु प्रदान करती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस क्षेत्र में आता है। जी हाँ दोस्तों, 2 नंबर का सही आंसर है ए, CWG। जी हाँ दोस्तों, ए इसका सही आंसर है। कोपेन के अनुसार गंगा के उत्तरी मैदानों और उत्तर बिहार को CWG में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, CWG का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 3 नंबर का सही आंसर है गया जिला। जी हाँ दोस्तों, ए इसका सही आंसर है। भौगोलिक स्थिति के कारण गया बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही जिला माना जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने में होता है। जी हाँ दोस्तों, 4 नंबर का सही आंसर है बी, जून के मध्य में, 15 से 20 जून में। 20 का सही आंसर है। बिहार में मानसून आमतौर पर 15 से 20 जून के बीच प्रवेश करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज जिले में। 20 का सही आंसर है। हिमालय की तलहटी में होने और बंगाल की खाड़ी के करीब होने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर का सही आंसर है लू। जी हाँ दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। उत्तर भारत और बिहार में गर्मियों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं को लू कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में होने वाले वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो बारिश होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो 7 नंबर का सही आंसर है बंगाल की खाड़ी का शाखा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का शाखा। 20 का सही आंसर है। बिहार में मानसून की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार का कौन सा भाग बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर का सही आंसर है उत्तर बिहार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बिहार। 20 का सही आंसर है। हिमालय से आने वाली नदियां जैसे कोसी के कारण उत्तरी मैदान अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर्दियों में बिहार में होने वाली हल्की वर्षा का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, 9 नंबर का सही आंसर है डी, पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। मध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण जनवरी फरवरी में बिहार में हल्की बारिश होती है, जो रबी फसल के लिए अच्छी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नॉर्वेस्टर के कारण होने वाली वर्षा को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर का सही आंसर है काल बैसाखी। जी हाँ दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। बंगाल और उससे सटे बिहार के इलाकों में मानसून पर्व की वर्षा और तूफान को काल वैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर का सही आंसर है ए, 1200 मिलीमीटर से लेकर के 1250 मिलीमीटर तक, यानी कि ए इसका सही आंसर है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर से 1200 सेमी के आसपास दर्ज की जाती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में सर्वाधिक ठंडे महीने कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर का सही आंसर डी, दिसंबर और जनवरी। जी हाँ दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। इन महीनों में शीत लहर चलती है और तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर बिहार को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, 13 नंबर का सही आंसर है 3 जोन पे। जी हाँ दोस्तों, 3 में। डी इसका सही आंसर है। बिहार को मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1, 2, 3 में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सबसे शुष्क जिला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम वर्षा वाला जिला। जी हाँ दोस्तों, 14 नंबर का सही आंसर है अरवल और औरंगाबाद। जी हाँ दोस्तों, ए इसका सही आंसर है। दक्षिण पश्चिम बिहार के इन क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव सबसे कम रहता है, जिससे यहां वर्षा कम होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करें।
करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में बिहार में तापमान घटने और मौसम साफ होने को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, 15 नंबर का सही आंसर है लौटता हुआ मानसून। जी हाँ दोस्तों, 20 का सही आंसर है। मानसून की वापसी के साथ ही आसमान साफ होता है और उमस भरी गर्मी कम होने लगती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में वर्षा की अनिश्चितता का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, 16 नंबर का सही आंसर है फसल चक्र में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, फसल चक्र में बदलाव होता है, ये इसका सही आंसर है। अनिश्चित वर्षाओं के कारण किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों और फसलों के समय में बदलाव करना पड़ता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? जी हाँ दोस्तों, 17 नंबर का सही आंसर है मार्च से जून। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु बिहार में मार्च से जून में आती है। 20 का सही आंसर है। बिहार में मार्च से तापमान बढ़ना शुरू होता है और जून में मानसून आने तक गर्मी रहती है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, 18 नंबर का सही आंसर धान की फसल के लिए। जी हाँ दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। मानसून के अंत में होने वाली यह वर्षा धान के दानों के भरने और रबी की बुआई के लिए नमी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला उत्तर पूर्वी मानसून से भी कुछ वर्षा प्राप्त करती है? जी हाँ दोस्तों, 19 नंबर का सही आंसर है किशनगंज जिला। जी हाँ दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किशनगंज में लौटता मानसून और उत्तरी पूर्वी हवाओं का थोड़ा प्रभाव रहता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण बिहार में मानसून की वर्षा उत्तर बिहार की तुलना में कम क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर का सही आंसर है पर्वतों की कमी और पठारी प्रभाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। उत्तर बिहार हिमालय के करीब है और मानसूनी हवाओं को रोकता है, जबकि दक्षिण बिहार में ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 20 क्वेश्चन यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों तो बताइए कैसा लगा आप सभी को वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चैनल से जुड़े रहिए, डेली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।